सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। बेन तय सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषणी जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहाँ श्री राम रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमानम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत भागत पाहि प्रभु। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे वदपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हे शरणागत, आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामयी भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शीश सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोग कष्टों को दूर करने वाले राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडप मंडन चारुतर, घृत सायक चाप निपंग बर। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनि। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मदमोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजमय किरण समूह हैं। मंजात की रात निपात किए, मृगलोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाति अनाथ निपाहि हरे, विषया बन पावर भूलि परे। वामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। ए नाथ, पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामार अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोगनि लोग भय, भवदंधी निरादर के फल ए। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोग और वियोगों दुख से मारे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। अति दीन मलिन दुखीन तही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंबन भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदार और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। न ही राग न लोभ न मान मदा, तिनके समवैभव या विपुदा। एहि ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। उनमें से राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है।
इसी से मुनि लोग योग साधना का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुदुहिए। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ति नहीं। हे वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भंग भजे, रघुवीर महारण धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागध मानि हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतन, प्रणमामि निरंतर श्री रमण। रघुनंदन कंदे द्वंदन, महिपाल बिलोके दीन जन। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख रोग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अपनायनी भक्ति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे अपने चरणों की अचल भक्ति और आपके भक्त को सत्संग सदा ही प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नरवीर विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैविक भौतिक और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार से सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरक्त अरु विसहि, लहि भक्ति गति संपत्ति नहीं। खरपति खगपति राम कथा में बरनी, सौमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरक्ति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कै सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहे लोग सब पूरी।
यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र भूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति, जात न जान दिवस तिन गए मास पट पीति। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने की ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हो सुदिनाई, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबिन सादर सिरुनाई। उन्होंने सब लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें चौपन में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों के द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुगध मृदु वचन उचारे। तुम्हें अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बै देहि, देहि गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों की और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जान के, अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहु मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोर अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, नियम है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहाँ विस्मृतन गए। एक टक रहे जोरी करल आगे, सकई न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देखी सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कह कर प्रभु देखा, कहाँ विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारई, पुनि पुनि चरण सरोज निहारई। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख में कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं।
तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंगों से अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सूर्य जी को वस्त्र और आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाई। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई पदनाथ। जामवंत और नील आदि सब को रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोलऊ वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मूर्ति बेर नाथ मोहि बाली, गयहु तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। और सन शरण बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचार कहु नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक और दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टैल ग्रह के सब करे हऊ, पद पंकज बिलो की भव तरि हऊ। अस कही चरण पर हु प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहू ग्रह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देखकर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ी और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनती सुनि, रघुपति करुणासीयु। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनर वचन सुनकर करुणा जी की सीमा प्रभु रामचंद्र जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। निज उर्माल बसन मनि, बाल तयन परिहाराई। विदा के नि भगवान तब, बहुत प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों से आभूषण वाले पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सुमित्र समेता,
पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। भगत की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। मैं फिर कर राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसे मिलनि। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि राम जी मुझे रहने दें को कह दें, और राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तका हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। आज की राम कथा को यही विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।